सो वी हैव करण कुंद्रा विद अस एंड हम बहुत सारी बातें कर रही हैं, थोड़े दिन बाद हमने शुरू किया है बट उसका पूरा भरपाई करेंगे। करण, सबसे पहले बताइए साइड इफेक्ट्स क्या हुए हैं बिग बॉस के? बिग बॉस के साइड इफेक्ट्स तो बहुत भयंकर हुए हैं। इतना इतना प्यार मिल रहा है मुझे, इतनी सपोर्ट मिल रही है सबसे, के स्क्वाड, तेज रन, जितने भी ये फैन बेसेस हैं, जिन्होंने तहलका मचा दिया है सब जगह। तो साइड इफेक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। ये जो सुबह सुबह गाने नहीं बजते थैंकफुली, लेकिन ये आजकल मैं ऐसे उठता हूँ झटके से कि मैं बिग बॉस हाउस में कुछ चल रहा है बेकार का मुद्दा, और मैं सोचता हूँ, फिर मैं देखता हूँ, मैं कहा हाँ मैं अपने घर पे हूँ, थैंक गॉड। ये सब को हो रहा है बाय द वे। मैं उमर से बात कर रहा हूँ, मैं कहता यार मुझे भी नींद नहीं आ रही, 6 बजे तक उठा ही नहीं जा रहा, उठ के भी हम एकदम ग्रॉगी हैं सारे, समझ में नहीं आ रहा। ये आई थिंक 1 हफ्ता लगेगा सेटल डाउन होते हुए। बहुत स्ट्रेस लिया है 4 महीने, वीक हो गए हैं फिजिकली मेंटली, तो वो सब करते करते अब टाइम लगेगा। अगर मैं प्लस पॉइंट अगर गिनाना चाहूँ तो आपको क्या लगता है बिग बॉस में जाने के बाद करण के अंदर क्या वो प्लस पॉइंट है? करण के अंदर प्लस पॉइंट एक बहुत बड़ा ये आया है कि करण अब अपने आप को समझता है, जो कि शायद बाहर आप कंफ्यूज रहते हो क्योंकि आपको आपका काम होता है, ये सब होता है, डिस्ट्रैक्टेड होते हो। बिग बॉस के घर के अंदर आप प्रिटेंड नहीं कर सकते। आपको जो चीज पसंद आती है वो आप उसको, उससे आप फाइट नहीं कर सकते। जो लोग आपको नहीं पसंद आएंगे आप उससे फाइट नहीं कर सकते। यू हैव टू बी रियल, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप 4-5 दिन प्रिटेंड कर सकते हो, आप 14-17 हफ्ते आप प्रिटेंड नहीं कर सकते हो। तो अब मुझे क्लैरिटी है कि मैं क्या हूँ, मेरे एथिक्स क्या हैं, मेरे प्रिंसिपल्स क्या हैं, मैं किस हद तक जा सकता हूँ, किस हद तक मैं नहीं जा सकता, मुझे कैसे लोग पसंद आते हैं, मुझे कैसे लोग नहीं पसंद आते, मेरी ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, मेरी समझदारी क्या है, मेरे 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 वीकनेसेस क्या हैं और मेरे स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जिन चीजों को मैं अपनी वीकनेस समझता था, टर्न आउट कि वो मेरे स्ट्रेंथ निकले। जिन चीजों को मैं अपनी समझता था कि ये ऐसे है, वो मेरी वीकनेसेस निकली। सो लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग एंड आई नो मोर अबाउट माय सेल्फ टुडे। और नेगेटिव पॉइंट्स अगर बोला जाए, कुछ ऐसा लगा आपको जो माइनस पॉइंट्स में बदल गया? I don't think so. I don't think so. I think I've had a fantastic run. और मैंने जो जो मैं हूँ वैसा ही रहा हूँ, और जो मेरे दिल में आया मैंने वही किया है। और मुझे थोड़ा डाउट था कि शायद पता नहीं बाहर लोगों को पसंद आ रहा होगा नहीं कि नहीं आ रहा होगा, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा मेरा बाहर जाके। बट थैंकफुली वो सब ठीक रहा है। जिस तरह से मैं कर रहा था और जिस तरह से मुझे ट्रीट किया गया तो शायद मेरी जर्नी काफी अलग होती। क्योंकि मैं हमेशा क्लूलेस होता, भाई चाहते क्या हो मेरे से, करूं तो प्रॉब्लम, ना करूं तो प्रॉब्लम, गेम खेलूं तो प्रॉब्लम, गेम ना खेलूं तो प्रॉब्लम, किसके लिए खेलूं, वो प्रॉब्लम। तो देयर वर सो मेनी कंफ्यूजन्स दैट वर हैपनिंग एट अ पॉइंट। आई वाज लाइक भाई मतलब चाहते क्या हो। तो या अदर देन दैट ऑल गुड। पर आपको बता दूं कि आपके फैंस, आई मीन डे वन से, हमने पहले भी बात किया था जब आप एंट्री ले रहे थे। मेरे तो घर में एक है मेरी भाभी, वो क्रेजी, मतलब एकदम, मैंने आपको तभी बताया था, एंड शी कॉल्ड मी कि जब करण का आपका इंटरव्यू होगा तो प्लीज आप बोलिएगा कि आपने बहुत अच्छा खेला है, फैंस थैंक बहुत यू, खुश है। थैंक यू मतलब भाभी, थैंक यू। and it's not only her but we have seen on Twitter and every social media, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, पब्लिक पागलों की तरह आपको सपोर्ट कर रही थी, पागलों की तरह, एंड दे वांटेड कि आप ही ट्रॉफी लेके बाहर आए। इट वाज सो मच लाइक दैट। So, what do you think about कि I would like to ask कि आपको क्या लगता है, क्या ऐसा रह गया था जो ट्रॉफी यहाँ तक थी लेकिन हाथ में नहीं आ पाई? ये सवाल तो बहुत लोगों ने पूछा है। इनफैक्ट मैं टू बी ऑनेस्ट, इस शो के आखिरी 15 मिनट में क्या होता है वो डिफाइन नहीं करता है करण कुंद्रा को। मैंने 17 हफ्ते जो किया है, या मैंने पिछले 13 साल जो इस इंडस्ट्री में रह के किया है, वो डिफाइन करता है मेरे को। और ये जिस तरह से आपने जो मेरा आंसर है वो आपने अपने क्वेश्चन में ही दे दिया, जहां पर आपने बोला कि लोगों ने इतना सपोर्ट किया और लोग चाहते थे। मेरे लिए तेजस्वी जीते या मैं जीतूं कोई फर्क नहीं था। मैं चाहता था कि उमर में और तेजस्वी ही एंड तक जाएं, और मैं उस हिसाब से ही खेल रहा था। जो कुछ भी हुआ है उस शो में वो भी आप लोगों ने देखा, जो कुछ किया गया है उस शो में वो भी आप लोगों ने देखा। तो मुझे आई थिंक उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये मैंने कमाया है इस शो में से, जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है वो कमाया है मैंने इस शो में। मतलब आपके हाथ ट्रॉफी नहीं आई है लेकिन फैंस को कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज उन लोगों ने इतना पसंद किया है ना आपके गेम को और एंड तक, तो दे वर लाइक इट्स ओके, ही इज द विनर।
हाँ मतलब लड्डू और ट्रॉफी देखा जाए तो मेरे घर ही आई है। वो बात भी है। हाँ वो तो है ही है, बट आई डोंट थिंक मुझे भी कोई रिग्रेट है अब। हम्म शायद मैं ट्रॉफी जीत के या टॉप 2 में आके ये नहीं देख पाता जो मैंने अभी देखा है अपने लिए, जो मेरे को कॉन्फिडेंस अपने अंदर खत्म हुआ था। वो कोई बड़े से बड़ा शो नहीं लाके दे सकता मुझे, जो जो मेरे जो सपोर्टर्स ने, जो फैंडम्स हैं, ये जो स्क्वाड है अपना, करण कुंद्रा स्क्वाड है, या जो तेजरन है, इन लोगों ने जो कॉन्फिडेंस लाया है, जो रिकॉर्ड सेट किया हमने, जो ट्रेंड्स हुए हैं, that's a clear cut sorry, that's a clear cut indication. I don't regret at all. और टू हम्म बी ऑनेस्ट मैं कभी उस शो में घुसा भी नहीं था ये सोच के कि भैया मैं तो यही करके आऊंगा। मेरे को लगा था 4-5 हफ्ते में निकल जाएंगे अपना कर करके, क्या फर्क पड़ता है। और मुझे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट। आप अपने आप को कम मत समझिए, यहाँ पे बहुत सपोर्टर्स हैं। मैं बिल्कुल, इनफैक्ट मैं बिल्कुल अपने आप को, हाँ कुछ घंटों के लिए मैंने अपने आप को बहुत कम समझा होगा। हम्म उसके बाद नहीं, और मुझे नहीं लगता कि अब मैं जिंदगी में कभी अपने आप को कम समझूंगा। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स थैंक्स टू बिग बॉस एक्चुअली, है ना? नो एक्चुअली थैंक्स टू ऑल द पीपल आउटसाइड। हम्म ओके ओके। करण नीति बहुत चर्चा में थी, क्या है ये करण नीति? मुझे नहीं पता। मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने कुछ नहीं पता। मैं तो अपनी कॉमेडी कर रहा था। मेरे दिमाग में ये होता था कि यार ये विशाल ना, ये बहुत स्मार्ट है, ये ना मैं पीछे रह जाऊंगा। या फिर हम्म ऐसे में देखता था, मैं कहा ये लोग पता नहीं क्या दिमाग लगा रहे हैं अपना। अच्छा ये हम्म तीनों ना, ये 6 हफ्ते 10 हफ्ते 14 हफ्ते ये खेल के आए, इनको सब पता है, मुझे कुछ नहीं पता और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और मैं उसके चक्कर में ये सब कर रहा था। तो मुझे तो बाहर आके समझ आया कि कोई मैंने कर्म नीति भी की है वहां पर। वो साम दाम दंड भेद वगैरह बोलते रहते थे। मैं कहा यार ये तो भैया मतलब ये तो टॉप के हैं, ये सारे सीजन्स ये जो घोल के पी के आए हैं, और हम्म मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस सरवाइव कर रहा था और मैं वो हम्म कर रहा था जो मैं एडजस्ट हो गया। सी व्हाट हैपेंस इज, मैं जिस सिचुएशन में आया अंदर और मैंने देखा कि ये हो रहा है, मैंने अपने आप को ढाल लिया। अब वो उसमें ये करण नीति निकल के आई, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता था मैं अच्छा कर रहा हूँ। जब फारा मैम ने मुझे नंबर 1 पे प्लेस किया, मेरी शक्ल देखने वाली थी। मैं उमर के साथ खड़ा था, उमर लेके हाँ 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 करण तेरा ही नाम लिया है। मैं कहा मैम, मैं चल ठीक है, कहाँ खड़ा होना मुझे बता दो। सो आई वाज क्लूलेस। मैं तो अपने मजे कर रहा था, मैं तो बिग मास कर रहा था अंदर। मुझे क्या पता कि ये सब चल रहा है बाहर। बाहर कुछ और बन रहा है। हाँ मैं विकास से जो पूछा, मैंने विकास देख यार, ना मैंने ये फालतू के मुद्दे करने अंदर जाके दिखने के लिए, ना मैंने लड़ाइयाँ करनी है। मेरे गुस्सा वैसे ही बहुत ज्यादा है, मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा अंदर तोड़ फोड़। और ये प्लानिंग प्लॉटिंग मुझसे आती नहीं, ना मेरे को आती है, ना मुझे समझ में आता है। पता नहीं हम्म क्या होगा। लाइक तू जा बाबा, तू जा अपना चिल कर, तू आ जा। हम्म तो ही इज ऑल्सो सरप्राइज्ड, ही इज लाइक तुम इतना दिमाग था तेरे पास। मैं कहा मुझे नहीं पता था यार। क्योंकि करण आप एक सीनियर एक्टर हैं और हर तरह के रोल आपने किए हुए हैं। और ऑफ कोर्स फैंस के बारे में तो बोलना फिर से, मतलब कितनी फॉलोइंग है। व्हाट यू थिंक अबाउट, अगर मैं एक रिव्यू बोलूं बिग बॉस के बारे में एज अ शो, क्या कहेंगे, क्या है ये बिग बॉस? आई थिंक बिग बॉस एक ऐसा शो है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाल के बाहर फेंकता है। आपको हर दिन हर घंटे चैलेंज करता है कि आप अपना बेस्ट फॉरवर्ड रखो। इतने टफ सिचुएशंस में इतनी आपकी रियलिटी बाहर आती है, हम्म कि आप क्या हैं, आप कितने स्ट्रांग हैं, या कितने आप आप व्हाट इज योर मेटल। और आपकी नेचर क्या है, आप कैसे सरवाइव करते हैं, आपकी एथिक्स क्या है, आपकी प्रिंसिपल्स के, एवरीथिंग इज टेस्टेड। हम्म आपकी पेशेंस टेस्ट की जाती है, आपके रिश्ते टेस्ट किए जाते हैं, आपके प्रिंसिपल्स एथिक्स टेस्ट किए जाते हैं। और इट इज जस्ट अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्लेस टू फिगर योरसेल्फ आउट। ओके ओके। इसमें कुछ फेवरेटिज्म होता है आपको, लगा है ऐसा? बहुत आपने जब बाहर आए होंगे तो आपको ये न्यूज़ भी मिली होगी, हाँ फेवरेटिज्म, शमिता को बहुत सपोर्ट मिला और बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें, वो जो नेगेटिव पॉइंट्स जो आते हैं, हैव यू एवर फील नहीं लाइक फील देखिए, दैट? ये एक इमोशन है। जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनको लगेगा कि मेरे अगेंस्ट चीजें हुई। जो शमिता को सपोर्ट करते हैं उनको लगेगा कि शमिता के अगेंस्ट चीजें हुई। ये एक इमोशन है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। फैक्ट ये है कि अगर अब हम ऐसे देखा जाए तो अब जैसे लोग बोलते हैं कि शमिता को बहुत फेवर किया गया, जी। हम अंदर होते थे हमें भी ये लगता था कि यार हम्म ये ऐसा है क्योंकि बहुत बड़ी स्टार है तो शायद इसके लिए अलग ट्रीटमेंट होती होगी। पर हम्म ऐसा नहीं है। जब मुझसे गलतियां हुई हैं तो मुझे भी समझाया गया है,
जहां पर सबको लगा था कि ये तो भैया इसको एक्सपाल देंगे शो से, इसको नहीं रखेंगे। जब जब उस टाइम पे डांटा गया, समझाया गया, प्यार से समझाया गया, बहुत ही एल्डर ब्रदरली तरीके से मुझे समझाया गया, तो आई एम श्योर कि बाहर भी बहुत लोगों को लगा होगा कि फेवरेटिज्म है। सलमान मैन ने बोला भी है कि आपको क्या लगता है कि करण कुंद्रा स्टार है या शमिता शेट्टी स्टार है, तो इसकी वजह से कुछ होगा? ऐसे नहीं होता है। बिग बॉस की अपनी खुद की एक फैन है, जो फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे उस घर में मैं था या फिर कोई न्यू कमर था, हम सब इक्वल थे। और बिग बॉस की जो फॉलोइंग है वो आपको इस दर्जे में नहीं देखती। अगर आपके साथ फेवरेटिज्म होगा तो वो भी उनको दिखेगा, वो आपके अगेंस्ट जाएगा, यू नो। तो अगर नहीं होगा तो वो भी आपके लिए सही है। सो इट इज ऑल अबाउट द सिचुएशंस। बिग बॉस कुछ नहीं करते, हम लोग करते हैं। वो आपको एक सिचुएशन देते हैं, आप उसमें रिएक्ट करते हो, आप सही करते हो या गलत करते हो, दैट्स अबाउट इट। एक्चुअली जब शमिता टॉप 5 से निकली, टॉप 3 में नहीं पहुंची, तो एक तरह से देखा जाए तो एक रिलैक्सेशन भी था शमिता के एंगल से, अगर मैं देखूं तो, कि जो उनके ऊपर एक ब्लेम लग रहा था कि ये बिलोंग करती हैं बॉलीवुड से, तो उनको बहुत फेवर मिल रहा है, तो वहां पे वो चीज खारिज हो गई वहीं पर। टॉप हाँ, 3 वही तक तो वो बोल रहा गई हूँ ना ही कि नहीं। बिग बॉस की अब वो चीज वहां भी तो खारिज होगी ना, जहाँ पे सब बोलते थे कि करण इतना ये है वो है, पीछे से इतना बैकग्राउंड है इसका, हाँ 13 साल में इतने इसने बहुत फैंस कमाए हैं, तो वो होगा, वो भी तो खारिज हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है, सही बात है। और क्या कहेंगे बिग बॉस के बाद क्या जर्नी है? उससे पहले मुझे याद आया, जब हम जाने से पहले इंटरव्यू कर रहे थे और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि बिग बॉस में कपल बहुत बन के आते हैं। मैं अभी वापस वो इंटरव्यू देख रही थी, पता है। क्या बोला था And you were मैंने? like कि ये एक इमोशन होता है, आई डोंट थिंक आई एम गोइंग फॉर दिस, आई एम नॉट गोइंग टू नहीं डू नहीं दैट। और नहीं, फिर भी देखेंगे 5 ही लोग तो मैंने रहते हैं। मैंने बहुत बेइज्जती कराई अपनी, मैंने बहुत लस्सी कराई है अपनी, मैं बता रहा हूँ। बट मैं वही बोल रहा हूँ, जितना आई डिड नॉट सी, यू कैन नॉट प्रिटेंड, यू कैन नॉट फाइट योर इमोशंस। मैं आपको बता रहा हूँ, बिग बॉस आपकी असलियत बाहर निकाल देता है। आपको लगता है कि बाहर की दुनिया में मैं इतना इमोशनल होके कोई टास्क खेलूंगा कि मैं प्रतीक को उठा के पटक दूंगा, वो भी एक टास्क के लिए? नहीं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। लेकिन अंदर एक अलग दुनिया होती है, अंदर आपका कैरेक्टर बाहर निकल के आता है, अंदर आपका आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। मैंने तेजस्वी की तरफ जो मेरे इमोशंस थे उसको बहुत फाइट करने की कोशिश की, और उसने भी आई थिंक बहुत फाइट करने की कोशिश की। और ऊपर से हमें पता नहीं है कि भाई आप ये जो आप फील कर रहे हो ये इसलिए फील कर रहे हो, जो जो मैंने तब भी बोला था कि इसलिए फील कर रहे हो कि आप एक प्रेशर सिचुएशन में और कोई है नहीं आपके आसपास, या आई मीन मेरा और तेजस्वी का प्लान तो नहीं था ये। बट मैं बता रहा हूँ ना कि होने को कौन टाल सकता है। अगर मेरी जिंदगी बर्बाद होनी ही थी तो तो उसको कोई तेजस्वी नहीं को रोक टैग करूंगी मैं इस पे। सकता। तो I really tried fighting with my emotions. I really tried to uh, sort of not feel that way, but नहीं हो पाया, and rest is history. So तो तेजरान एक नया नाम निकल के आया, तेजरान, जो एक नया ट्रेंड बना। You're liking it? How's it? Like करण नीति, उमरान, तेजरान। ऑफ कोर्स बिकॉज यही तो किया है हमने, यही तो मेरी और उमर की दोस्ती, मेरा और तेजा का रिलेशनशिप, करण नीति, मैंने कभी किसी को बैकस्टैब नहीं किया उस शो में, मैंने कभी अपने आप को ऊपर करने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाया उस शो में। मैंने अपने दोस्तों के लिए खेला, मेरे दोस्तों ने मेरे लिए खेला। मैंने परख लिया कि किससे दोस्ती करनी है और किससे प्यार करना है, एंड थैंकफुली कि मेरी जो जजमेंट थी वो करेक्ट थी। So I'm very happy with whatever has happened, extremely happy। and जो इंसान मैं हूँ आज, वो बिग बॉस की जर्नी की वजह से, उस उतार चढ़ाव की वजह से, जो कॉन्फिडेंस आपका बनता है, टूटता है, बट एटलीस्ट आपको अपनी समझ में आती है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। जी जी, ओके।